गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 9वीं के संस्कृत ट्यूशन भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में संस्कार का होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा तो कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो भक्ति और धर्म के मार्ग पर चल के जो शिक्षा प्राप्त हो वो संस्कारमय होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कर्म तो करना ही है, इसलिए कैसा कर्म करें ये सब निर्णय आप सबके हाथ में है। क्योंकि दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है। निर्णय आपको लेना है कि हम दूध पिए या शराब पिए। सत्संगति आपको चूज करना है कि हम अच्छे का सत्संगति पकड़े या बुरे की सत्संगति पकड़े। जब तक हमारे जीवन में संस्कार नहीं आता है तब तक हम कोई भी शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। हमारा प्रथम पाठ है ईश्वर स्तुति। ईश्वर स्तुति का मतलब होता है ईश्वर की प्रार्थना। ईश्वर स्तुति का मतलब होता है ईश्वर की प्रार्थना। आइए अब हम कुछ ऊपर के दिए गए शब्दों को पढ़ते हैं। उपनिषद भागवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदय विकसिता अमूल्य ग्रंथा। भागवत गीता जीवन के उत्थान के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकासाम ऋषिराम विचारन प्रकटन्ति। उपनिषद में अनेकों ऋषियों का विचार प्रकट हुआ है। भागवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्ण अस्य उभयत्रापि परमा आत्मन सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। भागवत गीता में केवल योगी राज श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है, वहीं शक्ति सर्वशक्तिमान उन्हीं को सर्वशक्तिमान दर्शाया गया है। अस्मिन् पाठे इस पाठ में तस्मेव परमेश्वर अस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में ईश्वर की स्तुति की गई है। इस पाठ में ईश्वर की स्तुति की गई है। आइए हम अब पहला श्लोक को देखते हैं। पहला श्लोक हमारा तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। पहला जो हमारा श्लोक है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मानसा स आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मानसा, शब्दों का अर्थ एक एक करके देख लेते हैं। सह का मतलब होता है साथ, मानसा का मतलब होता है मन, अप्राप्य मतलब होता है न पाकर, निर्वतन्ते मतलब होता है लौट जाता है। जो वाणी मन का साथ न पाकर लौट जाता है, आनंदम ब्राह्मणो, वो आनंद ब्रह्म को जानने वाला किसी से भी नहीं डरता है। न विभेति कुतश्चन, न का मतलब होता है नहीं, विभेति का मतलब डरना, कुतश्चन मतलब होता है किसी से नहीं, यानी वो आनंद ब्रह्म को जानने वाला किसी से भी नहीं डरता है। दूसरा श्लोक हमारा बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। असेतो मा सद्गमय तमेसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतम गमय। असतो मा सद्गमय। एक शिष्य है जो अपने ईश्वर से या गुरु से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, हे अविनाशी, मुझे असत्य नहीं, मुझे सत्य प्रदान करो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, तमस का मतलब होता है अंधकार। मुझे अंधकार नहीं, मुझे प्रकाश प्रदान करो। मृत्यु रमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे मृत्यु नहीं, मुझे अमृतत्व प्रदान करो। एक बार फिर दोहराते हैं। असतो मा सद्गमय। हे अविनाशी, हे प्रभु, मुझे असत्य नहीं, मुझे सत्य प्रदान करो। मुझे अंधकार नहीं, मुझे प्रकाश प्रदान करो। मृत्यु रमा अमृतम गमय। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु नहीं,
मुझे अमरत्व प्रदान करो। आगे श्लोक है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुण च। आइए देखते हैं, एको देव एकमात्र देव ही सर्वभूतेषु, सर्व मतलब होता है सभी, भूतेषु मतलब होता है जीवों में, गूढ़ का मतलब होता है छिपा हुआ है। एकमात्र देव ही सभी जीवों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी वही सर्वव्यापी है। सर्वभूता अंतरात्मा वही सभी जीवों का आत्मा है। कर्माध्यक्ष वही सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाले हैं। सर्वभूतादिवास वही सभी वस्तुओं के अंदर स्थित है। साक्षी चेता केवलो निर्गुण च, कहने का मतलब है कि सब में वही क्या है, चेतना स्वरूप है। एक बार पूरी अर्थ को एक साथ देख लेते हैं। एकमात्र देव ही सभी जीवों में छिपा हुआ है, वही सर्वव्यापी है, वही सभी जीवों का आत्मा है, वही सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाले हैं। सभी वस्तुओं के भीतर वही स्थित है। सब में वही चेतना स्वरूप है। आगे का श्लोक देखते हैं। ये श्लोक हमारा जो पिछला श्लोक है ये हमारा श्वेतश्वाम्बर उपनिषद से लिया गया है और आगे का श्लोक जो है वो गीता से लिया गया है। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेदम च परम च धाम तया ततप विश्वमनंत रूप। कहने का मतलब है कि तमादि देव तुम ही आदि देव हो। तमादि देव तुम ही आदि देव हो। पुरुष तुम ही पुरातन पुरुष हो। पुराण तुम ही वो पुराण हो। तमस्य विश्वस्य परम निधानम तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो। वेतासी वेदम च परम च धाम। वेतासी वेदम च परम च धाम, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो। तुम ही आलोक में आस्थान हो। तया ततम विश्वमनंत रूप, तुम्हारे द्वारा ही ये जो संपूर्ण संसार है वो क्या है, व्याप्त है। आगे का श्लोक हमारा ये भी गीता से लिया गया है। आइए ये श्लोक को भी हम देखते हैं। नमः पुरुषदाथ पृष्ठ अस्ते नमः अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामिति विक्रम अष्टवम सर्व समाप्नोषि ततो असि सर्व। एक एक इनका अर्थ भी देखते हैं कि नमो पुरुषदाथ पृष्ठ अस्ते, हे प्रभु तुम्हें सामने से नमस्कार है। पृष्ठ अस्ते, इसके बाद पीछे से भी नमस्कार है। नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व, तुम्हें सभी ओर से प्रणाम हो। तुम अनंत शक्तिमान हो। अनंत वीर्यामिति विक्रम अष्टवम, तुम अनंत शक्तिमान हो। तुम ही अत्यंत पराक्रमी हो। सर्व समाप्नोषि ततो असि सर्व, तुम ही सबको अपने आप में विलीन करते हो। सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।